दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भारत में आतंकवाद की समस्या और उसके समाधान के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन के रूप में आ सकते हैं कि भारत में आतंकवाद की समस्या क्या है और उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, और या विश्व शांति या आतंकवाद के बारे में प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पे बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पे देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बात की जा रही, इसलिए संक्षिप्त में है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। देखिए भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान जो है, आतंकवाद पूर्णतः अनर्थकारी होते हुए भी अर्थ में काफी बड़ा है, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है। कुल कहने का अर्थ यह है कि इन सभी वादों का विभत्स स्वरूप आतंकवाद है। वस्तुतः आतंकवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी न कोई जाति है, न धर्म है, न समाज है, न कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थान्ध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसमें राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप से रहता है। तो आतंकवाद के कारण और उद्देश्य क्या है? अर्थ के अंतर्गत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। आतंकवादी तो लक्ष्यहीन होता है, उसे दिशा भी दूसरा व्यक्ति ही बताता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के दौड़ में प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर पत्थर रखना चाहता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनाकर रखा जाता है। गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, जिसके पीछे घृणित और कुत्सित महत्वाकांक्षा होती है। आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश हमारा भारत है। हालात यहाँ तक क्या पहुंचा है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी संसद पर भी हमला हुआ। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि आई है। ऐसा ही हमला जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हो चुका है। हमारे देश भारत में आतंकवाद का सिर दिनों दिन उड़ता ही जा रहा है। पंजाब और असम इस अंतराल से कुछ समय पहले ही बाहर आए हुए हैं। कश्मीर की हालत ऐसी है कि वो अपनी व्यथा कथा को सुना नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके मुंह पर मात्र अपने देश के देशद्रोहियों का ही हाथ नहीं है, अपितु कई विदेशी देशों के भी हाथ है। आतंकवाद की लगी आग में बरसों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी कुछ शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर करा उठा और कहने लगा कि मुझ पर अपनों द्वारा ही खंजर भोंके जा रहे हैं। उस दिन तो कश्मीर के मुख पर कालिक ही वहां के कुछ आतंकवादियों ने पोत दी, जब उन लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री की युवा अविवाहिता पुत्री का अपहरण कर उसकी रिहाई के बदले उन कैदी आतंकवादियों को रिहा करा लिया, जो अपने मुंह की कालिक कश्मीर के कपोल पर पोतने का प्रयास कर रहे थे। आज भी कुछ कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का और गाते पाकिस्तान का है। अपनी माँ को दूसरों के हाथों सौंपने की बात करने वाले कुपुत्रों को कश्मीर कभी माफ नहीं कर सकता। असम आज भी बोडो आंदोलन की आग में झुलस रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में आतंकवाद दिनों दिन पूरे जोर से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना होगा। आज सद्भावना के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर चल रही है, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार और प्रसार किया जाए। आतंकवादियों से किसी प्रकार का ले दे के कुछ भी उनसे लेना देना घातक सिद्ध होगा। उन्हें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। और भारत में आतंकवाद के रोकने के उपाय क्या है? तो प्रशासन को पहले चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और उन्हें समुचित अधिकार दिए जाए, जिससे वे हर परिस्थिति में स्वयं निर्णय ले सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और उनकी निंदा हो। आतंकवाद के आश्रयदाता पर भी देशद्रोह का आरोप लगाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत यदि यह समझता है कि राजनीतिक स्तर पर आतंकवाद की समस्या का समाधान है, तो उसे उसके लिए आगे बढ़ना होगा। लेकिन यह आवश्यक है कि समझौता सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते कि सिद्धांत से प्रेरित हो। ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं आज। अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व बनता है कि वह उसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। किसी भी देश में अशांति और आतंक फैलाना
उस देश में अस्थिरता की आग फैलाना है। इससे शत्रुओं को तो बल मिलता ही है, जनधन की भी हानि होती है। प्रगतिवादी योजनाओं की प्रगति के पांव रुक जाते हैं। प्रशासन का पूरा समय आतंकवाद से निपटने में लग जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश भारत शांतिमय रहे, अहिंसा के पथ पर चले और अन्य बड़े देशों की भांति प्रगति के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाए। तो इस प्रकार आप यह निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि भारत में आतंकवाद की समस्या क्या है और उनके समाधान क्या है, आतंकवाद के कारण क्या है और उनके उद्देश्य क्या है, और भारत में आतंकवाद किस तरह फैला हुआ है और आतंकवाद का समाज पर किस तरह का प्रभाव है, और भारत में आतंकवाद को रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। और अपनी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान के बारे में आप निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए, निबंध लेखन चाहिए, पत्र लेखन या जो आपके विद्यालय में पढ़ाया जा रहा हो, तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।